अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके? ठीक हैं, खैर वाफ़ियत से हैं। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत कमाल है। इसमें हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जिसके पास पैसा छापने वाली मशीन है और वो जितना चाहे पैसा छाप सकती है, अपने कर्ज़े उतार सकती है, देश की गरीबी ख़त्म कर सकती है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करती? और मैं एक गारंटी से कहता हूँ, आपके माइंड में भी कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा। फ़र्ज़ करो कि आप बहुत गरीब हो और किसी के 1 करोड़ आपने उधार भी देने हैं और इसी दौरान आपको पैसा छापने वाली मशीन मिल जाती है। तो क्या होगा, आप अपने काम, जॉब, पढ़ाई सब कुछ छोड़ दोगे और इतना पैसा छापोगे कि आप और आपका पूरा ख़ानदान अमीर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जिसके पास इख्तियारात भी हैं और उसको कोई रोक भी नहीं सकता, तो वो ऐसा क्यों नहीं करती? तो ये सब जानने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि करेंसी होती क्या है। तो नाज़रीन, पैसा, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे आप कितना मटेरियल ख़रीद सकते हो, उस एबिलिटी से इसकी कीमत जो है वो डिसाइड होती है। तो नाज़रीन, बहुत सालों पहले जब पैसा नहीं होता था, तो तब क्या होता था कि चीज़ों की अदला बदली होती थी। मिसाल के तौर पर मेरे पास चावल हैं, तो मैं आपको चावल दे दिया करता था और आपसे बदले में दूध ले लिया करता था। इसी तरह लोग जो वो खेती करते थे, जो चीज़ें उगाते थे, वो उससे एक दूसरे से अदला बदली करते थे। एक्सचेंज ऑफ गुड की सिस्टम थी पहले। तो करेंसी की क्या ज़रूरत थी? करेंसी क्यों वजूद में आई? तो नाज़रीन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, चीज़ों की अदला बदली करते थे लोग, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि आप अपनी सब्ज़ियों को साला साल सेव करके नहीं रख सकते कि जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालो और अदला बदली कर लो। तो नाज़रीन, इसलिए पैसा आया। इसको क्या है, आप सालों साल सेव करके रख सकते हो और जब भी आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप अपनी तिजोरी से पैसे को निकालो और जो चाहे आप ख़रीद सकते हो। तो नाज़रीन, इसलिए करेंसी वजूद में आई कि आप अपनी चीज़ें बनाओ, अपनी बनाई हुई चीज़ें आप बेचकर उस पैसे को सेव करके रख सकते हो और कभी भी चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस चीज़ की आप खेती कर रहे हो और ऐसा हो कि उस साल बारिश ही ना आए और आपकी फ़सल ना हो, तो फिर आप आटा, चीनी, घी, शक्कर ऐसी ज़रूरियात की चीज़ें कैसे ख़रीदोगे जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं बदले में देने के लिए? चीज़ों की अदला बदली कैसे करोगे? तो इसलिए पैसा, करेंसी जो है वो वजूद में आई। तो नाज़रीन, याद रखें कि अगर किसी कंट्री में 1 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो उस कंट्री में 1 करोड़ ही पैसा उसकी मार्केट में होना चाहिए। यानी जिस मुल्क में 1 करोड़ की चीज़ें होती हैं, तो उसमें 1 करोड़ ही पैसा होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर, अगर 1 करोड़ की चीज़ें हैं किसी मुल्क में, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, और उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो 2 करोड़ पैसा छाप देती है। अब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज तो उतनी है 1 करोड़ की, लेकिन यहाँ पर पैसा मार्केट में आ जाता है 2 करोड़। तो उससे क्या होगा, हर शख्स बहुत सारा पैसा देकर उससे फ़ायदा उठाना चाहेगा, अपनी बनाई हुई चीज़ों की जो कीमत है उसको बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, महंगाई हो जाएगी। यानी जो चीज़ 10 रुपये की थी वो हो जाएगी 20 रुपये की। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा गवर्नमेंट को, ना ही मुल्क को, बल्कि इससे क्या होगा कि जहां आपकी करेंसी डॉलर 70 का था, तो वो 140 पे चला जाएगा। यानी आपकी जो इकोनॉमी है कंट्री की, वो टूटकर आधी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अभी मान लो कि किसी मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज 1 करोड़ की है और गवर्नमेंट पैसा 2 करोड़ छाप देती है, डबल। और गवर्नमेंट पैसा डबल करने से पहले ये रूल बनाती है कि किसी ने भी अपनी बनाई हुई चीज़ों की कीमत को नहीं बढ़ाना। इससे क्या होगा, हर शख्स के पास डबल पैसा हो जाएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, जो जो चाहेगा वो ख़रीद सकेगा। तो हर शख्स कोशिश करेगा अपनी फैसिलिटी, ज़रूरियत की हर चीज़ ख़रीदेगा। इससे क्या होगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इससे एक नुकसान ये भी होगा कि जब बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट छाप देगी और गुड्स एंड सर्विसेज चीज़ों की कीमत भी नहीं बढ़ाएगी, तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मज़दूरी जैसे और जो और दूसरे काम वाले लोग हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी मुशक्क़त और हार्ड वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि इतना सारा पैसा होगा लोगों के पास। तो इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से जो है ना, हर तरह के काम करने वाले लोगों में जो है ना बैलेंस बना रहता है। तो हम बात कर रहे थे कि जब पैसा बहुत सारा हो जाएगा और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उतनी ही होंगी, 1 करोड़ जितनी, और लोगों के मार्केट में जो पैसा है वो 2 करोड़, 3 करोड़ इस तरह से आ जाएगा।
तो इससे ये होगा लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे, स्टॉक कम पड़ जाएगा। मान लो कि किसी भी कंट्री में 1 लाख एसी हैं, ठीक है, और ख़रीदने वाले भी 1 ही लाख हैं, क्योंकि उतना ही पैसा है मार्केट में, 1 लाख, और 1 लाख ही गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो 1 लाख एसी होंगे तो 1 लाख ही ख़रीदने वाले होंगे। अब जब गवर्नमेंट डबल पैसा छाप देगी तो एसी 1 लाख होंगे, लेकिन ख़रीदने वालों की तादाद हो जाएगी 2 लाख, तो एसी कम पड़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो जो कस्टमर्स हैं उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करने लग जाएगी। तो याद रखें, इससे क्या होगा कि इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी। इससे बुरी तरह से नुकसान होगा उस कंट्री को। तो हमेशा याद रखें कि जब भी किसी भी कंट्री को ज़्यादा पैसा छापना होता है तो उसको क्या करना होता है, उसको सबसे पहले अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ लगानी होती है, प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना होता है। उसी कंडीशन में वो कंट्री ज़्यादा नोट छाप सकती है। एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ कंट्रीज़ थी कि उनको लगा था कि वो उनकी जो लोग हैं कंट्री के वो बहुत गरीब हैं, तो उन्होंने क्या, बहुत सारा पैसा छाप दिया, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस के नोट उन्होंने छाप दिए। तो उससे क्या हुआ, महंगाई इतनी हो गई कि जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, ब्रेड और अंडा, वो ख़रीदने के लिए भी उन्हें लाखों रुपए जो है देने पड़ते थे। बैग भर भर के पैसा वो लोग जो है वो लेकर जाते थे, फिर जाकर वो सिर्फ एक ही पेन ख़रीद पाते थे। तो इतनी यानी कि महंगाई हो गई थी। तो याद रखें कि जब भी किसी चीज़ की जो है डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो उसकी प्राइस जो है हमेशा बढ़ जाती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी कि जितना किसी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उतने ही उस कंट्री के मार्केट में पैसा होना चाहिए, ना ही उससे ज़्यादा, ना ही उससे कम। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।